इकाई 1। इतनी शक्ति हमें देना दाता। नमस्ते बाल दोस्तों, कैसे हो? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत खूब। बाल दोस्तों, हमारे संसार का रचयिता ईश्वर है। ईश्वर ने जग में सभी चीजें सोच समझकर बनाई हैं, इसलिए ईश्वर सर्वोपरि हैं। बाल दोस्तों, यदि हम किसी मुसीबत में हों या फिर किसी बड़ी समस्या में उलझे हुए हों, तब हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर हमें समस्या और बाधाओं से लड़ने की हिम्मत देता है, इसलिए हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। तो चलो बाल दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक ईश्वर से जुड़ी सुंदर प्रार्थना काव्य सुनते हैं। हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम अंधेरे में है रोशनी है, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना।
बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बाल दोस्तों, कैसा लगा प्रार्थना काव्य? मजा आया ना आपको? हाँ टीचर, हमें प्रार्थना काव्य बहुत पसंद आया। अच्छा तो चलो, अब हम यह प्रार्थना काव्य की पंक्तियों को सरल अर्थ में समझते हैं। पंक्ति 1। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सरल अर्थ। यह प्रार्थना काव्य की पंक्तियों के जरिए कवि ने ईश्वर को कहा है कि हे जग के दाता ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति देना कि तुझ पर मेरे मन का भरोसा कभी कम न हो। हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलें और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो। सरल अर्थ। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर को कहा है कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए, हम हर बुराई से बचते रहें। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे, वह भलाई से भरी हो। हम में से किसी के साथ दुश्मनी न हो, और अगर कभी दुश्मनी हो भी जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। सरल अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम यह भी न सोचें कि हमें मिला क्या है। हम बस यही सोचें कि हमने दूसरों को दिया क्या है। हम अपने खुशियों के फूल सब में बांटें और सबका जीवन उपवन सा सुंदर बन जाए। हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे।
सरल अर्थ। इन पंक्तियों के जरिए कवि ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी दो। हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न डालें। हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सजा मौत भी मिले तो हम खुशी से उसे मंजूर कर लें। कल जो बुरी घटनाएं हुई हैं वो फिर न हो। आने वाला कल बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। सरल अर्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हैं। हर आदमी डरा डरा दिखाई देता है। पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। हे परमात्मा, तू अपनी ममता के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। बाल दोस्तों, आपको प्रार्थना काव्य की पंक्तियां समझ में आई ना? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चलें। भूल कर भी हमसे कोई गलती न हो। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना पैदा न हो। हम पाने की जगह कुछ देने की चाह रखें। अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियां बांटना सीख लें तो यह धरती सचमुच मधुवंसी बन जाएगी। तो चलो बाल दोस्तों, आप भी किसी के प्रति बैर भावना अपने मन में न रखना और आपस में सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करके जीवन में आगे बढ़ना। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।